जिस स्पीड के साथ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का क्लियरेंस दिया गया और जिस तरीके से इसका ड्यू डिलिजेंस किया गया, उससे इस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट के डिसीजन पर काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बिना ट्रांसपेरेंसी बनाए गवर्नमेंट के डिसीजन पर रबर स्टैंप लगा दिया और गवर्नमेंट की इन ट्रांसपेरेंसी को भी प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी के नाम पर जस्टिफाई कर दिया। और ये सब तब जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व और ट्राइबल रिजर्व को डीनोटिफाई भी किया जाना था। एक प्रॉब्लम यह भी थी कि ट्राइबल काउंसिल ने अपने पहले के दिए हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को यह कहते हुए विड्रॉ कर लिया था कि उन्हें जल्दीबाजी में बिना इसके इम्पैक्ट को समझते हुए डिसीजन लेने पर मजबूर किया गया। लेकिन काउंसिल के अपने अप्रूवल को वापस लेने के बाद भी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। इस प्रोजेक्ट से दो इंडिजिनस ट्राइब्स निकोबारी और शोम्पेन पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि आउटसाइडर्स के आने से इन ट्राइब्स को आइलैंड के छोटे पॉकेटों में पुश कर दिया जाएगा और इन ट्राइब्स की कॉमन डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी कम होने की वजह से एपिडेमिक फैलने का भी रिस्क है। प्रोजेक्ट में करीब 9 लाख पेड़ों के गिराए जाने और कोरल के डिस्ट्रक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि रूल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कॉम्पेंसेट करने के लिए हरियाणा में ट्री प्लांटेशन करेगी और कोरल्स को ट्रांसलोकेट करेगी, लेकिन ये सब करके पर्पस सॉल्व नहीं होगा और ये एनवायरमेंटल रेगुलेशंस पर सिर्फ एक मजाक है और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ प्रोसीजर्स को फुलफिल कर रही है, ना कि कंसर्न्स को एड्रेस। और गलाथिया बे जायंट लेदरबैक टर्टल्स का एक क्रूशियल नेस्टिंग प्लेस है और ब्रेक वाटर्स के बिल्ड होने और पोर्ट के लिए ड्रेजिंग की वजह से टर्टल्स और बीच पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।